नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं छठवें चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है, जिसी के चलते लोकसभा ओपिनियन पोल में इतना बदलाव होता नजर आ रहा है। जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा साकार। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार 4 जून को कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और किस राज्य में किसको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 17 और इंडिया गठबंधन के खाते में 29। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 18 और इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 42 और इंडिया गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में अक्सर यह माना जा रहा है कि अब की बार जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं, 39 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तमिलनाडु राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तमिलनाडु राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 228 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 86 और इंडिया गठबंधन के खाते में 133 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। तो गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गोवा राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तेलंगाना राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। तो जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन
गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 17 और इंडिया गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गुजरात राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुजरात एनडीए का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ साथ गुजरात राज्य में एनडीए को काफी सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं असम राज्य की। तो असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। असम राज्य में कह सकते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं है। राजस्थान राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 360 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 151 और इंडिया गठबंधन के खाते में 198। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। नागालैंड राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मेघालय राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। झारखंड राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पुदुचेरी राज्य की। तो पुदुचेरी राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। पुदुचेरी राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। केरल राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, तो पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 9 और इंडिया गठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य में कह सकते हैं कि इसमें इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 12। अन्य दल की बात करें तो 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जो अन्य दल की जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि अन्य
अन्य दल को इसमें भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 8 और इंडिया गठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। कर्नाटक राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अंडमान निकोबार में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 10 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा राज्य में कह सकते हैं जो अन्य दल की जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें अन्य दल को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। सिक्किम राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि इसमें दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना 543 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 200 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 314। अन्य दल की बात करें तो 30 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कह सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है।